हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सबकी स्टडी अच्छी चल रही होंगी। जो आप क्वेश्चन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये मिक्सचर एंड एलिगेशन से आने वाला एसएससी का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को करने से पहले इसमें यूज़ होने वाले कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि मान लो कोई चीज़ हमारे पास है ए और एक दूसरी चीज़ है बी। इन दोनों को मिक्स किया और हमने एक तीसरी चीज़ बनाई सी। अब हमें ये पता करना है कि इसमें सी में ए का कितना कंपोनेंट है और बी का कितना कंपोनेंट है। तो हम क्या करेंगे, डायगनली लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। इसमें जो ए का कंपोनेंट होगा वो होगा बी माइनस सी और जो बी का कंपोनेंट होगा वो होगा सी माइनस ए। अब इसमें इम्पोर्टेंट कैच ये है कि इसमें इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करने के लिए ए बी और सी तीनों सेम यूनिट के होने चाहिए। आइए क्वेश्चन को करते हैं, तब आपको बेहतर समझ में आएगा। क्वेश्चन है, देयर आर टू वेराइटीज़ ऑफ राइस। वैरायटी 1 कॉस्ट ₹100 पर kg एंड वैरायटी 2 कॉस्ट ₹120 पर kg. The vendor mixed both the varieties and sold for ₹121 per kg and gained 10%. Find the ratio of variety 1 to variety 2 rice in the mixture. अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक दुकानदार है, उसके पास दो तरह के चावल हैं। पहला चावल है ₹100 किलो और जो दूसरा चावल है वो है ₹120 किलो। अब ये इन दोनों चावलों को मिक्स करता है एक पोटली में। ये चावल इसने मिक्स कर दिए और एक तीसरी वैरायटी ऑफ चावल बनता है, मान लेते हैं सी। अब ये क्वेश्चन आगे बोल रहा है कि जो दुकानदार है वो इस सी टाइप के चावल को ₹121 पर kg के हिसाब से बेच देता है। ₹121 पर kg। तो ये ₹121 एसपी हो गया, मतलब सेलिंग प्राइस। अब क्योंकि जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था उसमें ए बी और सी तीनों सेम यूनिट के होने ज़रूरी हैं। अब क्योंकि जो ₹100 पर kg है वो तो कॉस्ट प्राइस है और जो ₹120 पर kg है वो भी कॉस्ट प्राइस है, पर जो हमारे पास ₹121 पर kg है वो सेलिंग प्राइस है। तो इसको भी हमें सीपी में करना पड़ेगा। अब कॉन्सेप्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो दुकानदार है उसने सी टाइप के चावल को ₹121 पर kg के हिसाब से बेचे हैं और इसको 10% का फ़ायदा हुआ है, 10% का गेन हुआ है उसको। तो पहले तो सीपी निकाल लेंगे। तो सीपी कैसे निकलेगा, 121 क्योंकि 110 की वैल्यू है तो हमें 100 की वैल्यू निकालनी है। तो 0 से 0 काटेंगे, 11 से 121 को काटेंगे 11 बार और ये आएगा 110। 110 हमारा सीपी हुआ, कॉस्ट प्राइस। इसने 110 का जो मिक्सचर होगा वो 110 का होगा, उसको 10% के गेन के हिसाब से उसने बेचा तो वो 121 का हुआ। अब इस कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करेंगे। ऊपर लिखेंगे 100 पहले राइस की वैल्यू, यहाँ लिखेंगे 120 और बीच में लिखेंगे जो इनके मिक्सचर से जो हमारे पास थर्ड क्वालिटी का चावल आया। अब डायगोनल लाइन खींचेंगे, 120 माइनस 110 यहाँ आएगा 10, 110 माइनस 100 यहाँ पर आएगा 10, 10 से 10 कटेगा, 1/1 का रेशियो आ जाएगा। इट मीन्स जो 110 वाले चावल थे, 100 वाले चावल थे और जो 120 वाले चावल थे उनको इक्वली सी टाइप के जो पोटली थी उसमें मिक्स किया गया था। थैंक यू।